मैं हिना हयात हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया से आज यहाँ मेटिया बुरुज के सड़क पे खड़ी हूँ और हमारे साथ यहाँ के जाने माने नेता झुन्नू अमीन अंसारी साहब खड़े हैं, जो कि पब्लिक इन्हें बहुत पसंद करती है। इसकी वजह यह है कि ये हक बोलते हैं और पूरे जोर और दावे के साथ बोलते हैं और किसी तरह का इनको किसी के साथ डर नहीं है। ये बहुत बेबाक बंदे हैं और जब कभी भी किसी भी हक तलफी की बात होती है तो सबसे पहले झुन्नू अमीन अंसारी को इस मेटिया बुरुज की सरजमीन से आवाज उठाते हुए देखा जाता है। आज भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद जो कोहराम मचा है मुसलमानों के बीच, तो उसकी आग सबसे ज्यादा मेटिया बुरुज के अंदर अगर दिल में लगी हुई देखी गई है तो वो है अमीन अंसारी साहब। और अब वो अपने अंदर क्या तहलका मचा हुआ है इस बिल को लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने है वो। और ये भी बता दूं कि पाक सर्कस मैदान में भी इन्होंने काफी कुछ पब्लिक के सामने रखा है इस बिल से रिलेटेड। तो बताइए अमीन अंसारी साहब, ये बिल की क्या जनता के हक में है, मुसलमानों के हक में है? देखिए, सबसे पहले मेरे सुनने वाले भाइयों को हालात बंगाल में जो हालात बंगाल देखते हैं, उन तमाम बिरादरान वतन को, हिंदू और मुसलमानों को, तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। आपने जो सवाल मुझसे किया है कि वक्फ बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आपने कल तो सब ड्रामा 2 दिन में देखा है कि वक्फ बिल के साथ कितना खूबसूरती से सब लोग ड्रामा कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी वही चल रहा है, राज्यसभा में भी वही चल रहा है। कितना बढ़िया तरीके से एक फिल्मी स्टाइल में सिवा मुसलमानों को छोड़कर इस बिल के बारे में कोई ऐसा बात नहीं रखा है जो पब्लिक में जाए। सबों ने अपना वोट बैंक का ख्याल रखा, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर। अगर अखिलेश यादव भी बोल रहे, वो भी अपना वोट बैंक का ख्याल रख रहे। राहुल गांधी जी भी बोल रहे तो वो भी अपना वोट बैंक का ख्याल रख रहे कि हिंदू वोट भी खराब नहीं होना चाहिए, मुस्लिम वोट भी खराब नहीं होना चाहिए। तो सबों ने सिर्फ अवैसी को छोड़कर, इमरान प्रतापगढ़ी को छोड़कर, सुलेमान खुर्शीद को छोड़कर, जो कर्नाटक के थे, उन्होंने लाजवाब तकरीर की। लाजवाब उन्होंने कहा। यह बिल कोई नया बिल नहीं है, यह बिल में कोई खास अमेंडमेंट नहीं किया गया। अब यहां तक कि आपने सुना जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह हैं, उन्होंने कह दिया कि इसमें गैर मुस्लिम को जगह नहीं मिलेगी। कल राज्यसभा में उन्होंने कहा और जनता ने सुना, जो टीवी देख रहे थे। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। जनता उनकी बात पे यकीन कर पा रही है? देखिए, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। अब ये बात अगर आप कहिएगा कि मुल्क का होम मिनिस्टर झूठ बोलेगा तो हम किस पे विश्वास करेंगे? इंडिया डिजिटल होने वाला था, यहाँ तो बेरोजगारी संभाली नहीं जा रही है। देखिए, इंडिया डिजिटल हो रहा है कि नहीं हो रहा, 15 लाख रुपया सबके हिस्से में आया कि नहीं आया, ये तो एक पहले ही कह चुके हैं, ये एक जुमला था। तो अभी जो बोला जा रहा है वो एक जुमला नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? लेकिन एक तो होम मिनिस्टर बोल रहा है तो और वो भी राज्यसभा में बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री के बाद जो होता है मुल्क का सबसे बड़ा ओहदेदार, वो होम मिनिस्टर होता है। वो प्रधानमंत्री के बाद उसका पोस्ट है, तो वो बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये जनता देखेगी, जनता फैसला करेगी। हिंदू भाई भी सोचेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत है, क्या कहना चाहते हैं? अगर मुसलमानों से वाकई उनको दिल में मोहब्बत होता तो 10 साल में मुसलमानों के लिए कुछ किया होता। 3 तलाक के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई थी। देखिए, एक बात आपको बोलेंगे, 3 तलाक जो बिल आया, इससे हम खुश हैं। एज ए बाप होने के नाते हर बाप और मजहब इस्लाम में भी
कुरान में भी इसकी इजाजत नहीं है, ठीक है ना। ये मसला का झगड़ा था उलमाए दीन का, ठीक है ना। ये उलमाओं पे छोड़ना चाहिए। लेकिन इस 3 तलाक कानून से भाई मैं तो खुश हूं, उस बिल से मैं खुश हूं। इसलिए सबके आगे बेटी है, सबकी लड़की है, बेटियों को तो इसका फायदा मिला। जो बेटियों को छोड़ दिया जाता था, 3 तलाक बोला, लग रहा कोई खिलौना है, खेला और छोड़ दिया, इससे फायदा मिला, इसको मानना पड़ेगा। ये तो फायदा हुआ, लेकिन ये मुसलमानों में है कि तलाक दे करके अपना रास्ता क्लियर कर लेते हैं। तो जो नॉन मुस्लिम है तो उनमें क्या है? नहीं, देखिए उन लोगों का जन्म का साथी है। अच्छा। उन लोगों का जन्म का बंधन होता है। देखिए उनका शादी का स्टाइल में जाइएगा तो उनकी शादी रात भर चलती है, फेरे होते हैं, उसमें बहुत देरी लगता है। उनके शादी में भी उनकी शादी का एक मकसद है। देखिए हम लोग में कांटेक्ट बेसिस पे शादी है, निकाह जो होता है आपका मेरा कांटेक्ट होता है, एक कांटेक्ट होता है। लड़की ने हाँ कर दिया, मौलवी ने निकाह पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हो गया। लेकिन उनके शादी में एक सिस्टम है, उस सिस्टम से शादी होता है। और एनआरसी जो बिल पास हुआ था उस टाइम में जो कोहराम मचा हुआ था और उलमाए दीन सड़क पे आए थे, लोगों को इकट्ठा किया था, उस बिल के खिलाफ जो आवाजें उठी थी यहाँ से लेके शाहीन बाग तक, उस तरह की आवाज अभी क्यों नहीं उठती हुई दिखाई दे रही है? देखिए हम मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, तो कब तक बटे रहेंगे? जब तक कटेंगे, जब तक कटोगे नहीं। योगी ऐसे ही थोड़ी बोल रहा, हम लोग को बोल रहा, जब बटोगे कटोगे। काटने के लिए हम लोग की बात कर रहा हुआ, वो दूसरों को थोड़ी बोल रहा है। तो मुसलमान, आज का मुसलमान इतना बेवकूफ है, हाँ? इतना बेवकूफ है, कटने के लिए तैयार हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुसलमान बेवकूफ है कि नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो कब वो होशियार होंगे? हाँ, कब होशियार होंगे? जब हमारे उलमा सही रास्ते पे नामो निशान मिटा दिया जाए। नहीं, जब तक हमारे बच्चों में तालीम नहीं आएगा। आप जैसी बेटियां जब तक अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगी, आप तालीम की बुनियाद पर आज हमसे बात कर रही हैं। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आप क्वेश्चन कर रही हैं हमसे, ठीक है ना। और अल्लाह ने मुझे बोलने की शक्ति दी है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं भी कोई बहुत पढ़ा लिखा आलिम नहीं हूँ या बहुत बड़ा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हूँ, ऐसा कुछ इल्म नहीं है मेरे पास। जो मेरे समझ में आता है मैं वही बात करता हूँ। मैं आपसे भी वही बात कर रहा हूँ जो मेरे समझ में आता है। जब तक हमारे बच्चे अच्छे तालीम नहीं पाएंगे, जब तक हमारे बच्चे हाथ पांव चूमते रहेंगे, इनके चक्कर में पड़े रहेंगे, यही हाल रहेगा, तो बच्चों का यही हाल रहेगा। जब तक उनको हाथ पांव चूमने का सही तरीका नहीं बताया जाएगा। अगर हाथ चूमना है तो अपनी माँ का चूमो, अगर पांव दबाना है तो अपने बाप का माथा चूमो। जिस दिन ये बच्चे सीख जाएंगे अपने माँ बाप की इज्जत करना, उस दिन दुनिया में हमें इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो बिल पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल, इस पर दीदी का क्या रिएक्शन होगा? देखिए दीदी का रिएक्शन साफ है। दीदी ने कहा, लेकिन अभी जो समा ने हमसे सवाल क्वेश्चन किया कि 2 MP वोट नहीं दिए, वो बाहर चले गए, 3 MP, उनसे जरूर सवाल होना चाहिए, उनसे जरूर दीदी को पूछना चाहिए आखिर क्यों, क्या कारण है? वोट के डर से या इलाकाई डर से? तो डरने की इसमें क्या बात है? या उनकी भी शमूलियत उसमें? मैंने एक नेता को देखा, मर्द नेता है, वो लालू प्रसाद का बेटा, खुलकर मुकर होकर बोला जब वक्फ बिल के खिलाफ में, खुलकर बोला। अब बोला मेरे मुसलमान भाइयों को कोई हाथ लगा के तो देखे, मैं उसका हाथ काट दूंगा। ऐसा कोई नेता आज तक हिंदुस्तान में नहीं बोला। बहुत से हिंदू इसके खिलाफ हैं, इस बिल के खिलाफ नहीं, बहुत से हिंदू भाई भी इसके फेवर में नहीं है, बहुत से खिलाफ है, बहुत कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। तो अंजाम क्या दिख रहा है? देखिएगा क्या होगा इसका नतीजा, आप देखिएगा आने वाले दिन में। ये कानून बन जाएगा या नहीं? कानून तो बन गया, राज्यसभा में पास हो गया है, अब प्रेसिडेंट के बाद सिग्नेचर होने गया है। प्रेसिडेंट जिस दिन साइन कर देगा कानून तो बन गया। अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। उलमाए दीन को रोड पे आना होगा। जमीनों का क्या होगा? वही तो कह रहा हूँ, उलमाए दीन को सामने आना होगा, वहां भी सुन्नी हटा देना होगा। शेख भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, पहले ये बताओ कि मुसलमान भी हो, हरम पाक भी एक, अल्लाह भी एक, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक।
अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। अब हमें एक होना होगा, एक साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। नहीं तो हम लोग इसी तरह अगर आपस में बटे रहेंगे तो ये सब खेला हम लोग के साथ होता रहेगा। मुसलमानों की एकजहती के लिए, यूनिटी के लिए कुछ अशार पेश करिए पब्लिक के सामने। आपके अशार पब्लिक बहुत नहीं, मुसलमानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ वोटों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो फिर मोदी से डरते क्यों हो। सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है आपस में मिटा के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो। कुब्र दम तोड़ती टूटी हुई शमशीर के साथ तुम निकल आओ अगर नारे तकबीर के साथ। अपने इस्लाम की तारीख उलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। तुम तो पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, फिरते रहते थे सबे रोज बयाबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में। रह के महलों में तुम रायते हक भूल गए, ऐसो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। ठंडे कमरे हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपती हुई सहरा में चल कर आओ। तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतेह की एक नई तारीख बना सकते हो। खुद को पहचानो तो सब अब भी संवर सकता है, दुश्मन दी का सिराजा भी बिखर सकता है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये मोदी क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। धन्यवाद। ये थे अमीन अंसारी साहब, आपने उन्हें सुना और दिल को झिंझोड़ देने वाला, जमीर को झिंझोड़ देने वाला जो इन्होंने बयान दिया है। तो मुसलमानों को अब भी एकजुट होकर के सामने आना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अब भी अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो आपके नामो निशान को मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा।